बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफार्म हिंदी एकेडमी पर। इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने लगभग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग 50 प्रश्न के आगे के प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों को हल करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों से को मैं बताना चाहता हूँ कि आज के 51 प्रश्न से लेकर के 100 प्रश्न तक जो प्रश्न हल कराए जाएंगे, इसके बाद हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब आप समझिए कि हिंदी साहित्य की एक इतिहास लेखन से लेकर के और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, गद्य की अन्य विविध विधाएं जो हैं, और हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य का इतिहास, पद्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के समस्त जो भी अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, काव्य शास्त्र तक, लगभग आप समझिए कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, एनवीएस, केवीएस, डी, ट्रिपल एसबी, नेट, जेआरएफ और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट के लिए जो भी परीक्षाओं में अभी तक जो भी प्रश्न पत्र आए हुए हैं, हल कराए गए हैं, जो भी प्रश्न पत्र आए हैं, उन सभी का विस्तृत आप लोगों के सामने मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूं, जिसमें लगभग एक क्लास में मैं एक एक अध्याय को उठाऊंगा। जैसे सर्वप्रथम मैं हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ करूंगा, फिर उसके बाद आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रस्तुतियाँ, फिर भक्तिकाल में संत, सूफ़ी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, उसके बाद रीतिकाल रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, उसके बाद आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविताएं। इन तमाम बिंदुओं पे चर्चा करते हुए लगभग आप समझिए कि अभी तक के जितने भी जिन जिन परीक्षाओं का मैंने नाम लिया है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, लोक सेवा आयोग द्वारा या उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, उत्तर प्रदेश की, अन्य प्रदेशों की, हिंदी से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ के, लगभग आप समझिए कि 1000 से ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला और उनकी व्याख्याओं को यदि हम उनमें सम्मिलित कर दें तो लगभग आप मान के चलिए कि 2000 लगभग प्रश्न, 2000 के लगभग प्रश्न का मैं विस्तृत वीडियो और एक सीरियल से, एक क्रम से आप लोगों के बीच ले आऊँगा और जल्दी ही, इसलिए मैं उसकी सूचना मैं आपको दे देता हूँ। और आने वाले समय में लगभग 2000 प्रश्नों को मैं हिंदी साहित्य से जुड़े जो भी प्रश्न इन सारी परीक्षाओं में, टीजीटी, पीजीटी, उत्तर प्रदेश से लेकर के टीजीटी, पीजीटी और किसी भी राज्य में, केवीएस, एनवीएस, डी, ट्रिपल एसबी, किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं, उन लगभग 2000 प्रश्नों की श्रृंखला मैं शुरू करने वाला हूं और उनकी व्याख्या सहित। तो आप लोगों से और आपके जो अन्य साथी हैं जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, जो भी इस प्रकार की किसी भी परीक्षा से जुड़े हुए हैं, जो परीक्षाएं दे रहे हैं, उन सभी तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर करिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप लोगों के बीच ले आने वाला हूं, जो कि आप समझिए कि यही प्रश्न जो किसी दूसरे राज्य में किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, टीजीटी, पीजीटी या किसी अन्य परीक्षा में, जीआईसी में, एलटी में या उत्तर प्रदेश में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे, ये इन्हीं 2000 प्रश्नों में जो आ चुके हैं, लगभग आपको 80%, 90% वही प्रश्न मिलते हैं घुमा फिरा करके जो बाकी जगह पूछे गए हैं या इसके पूर्व पूछे जा चुके हैं। तो यदि आप इन सीरीज को आपने ध्यान से पढ़ लिया और देख लिया, इसकी व्याख्या को समझ लिया, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आने वाली किसी भी टीजीटी, पीजीटी परीक्षा में बहुत अच्छा, बहुत बेहतर परिणाम आप ले कर के आएंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग अपने अगले क्लास को और उसके आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक करको। ये पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन है धर्मदास, नाभादास, कबीरदास और सुंदरदास। एक बार पुनः मैं इस प्रश्न को पढ़ देता हूँ। प्रश्न कहाँ गया?
एक मिनट। तो ये प्रश्न है आपका, हाँ, देखन जौ पाऊँ तो पठाऊँ जम लोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर कौ। ये पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? तो धर्मदास, नाभादास, कबीरदास और सुंदरदास। तो इसका सही उत्तर है नाभादास। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो विकल्प है हमारा ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि और गुप्त लिपि। तो इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। यह पंक्ति के रचयिता कौन हैं? बहुत ही फेमस पंक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। एक मिनट, ये किसक हाँ, चलिए अगला प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है या किया जा चुका है? तो देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, इसके ऑप्शन हैं आगरा, दिल्ली, जयपुर और रायपुर। तो इसका सही उत्तर है आगरा। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। जल टूटता हुआ किसकी रचना है? तो जल टूटता हुआ किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, रामदरस मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल। तो जल टूटता हुआ किसकी रचना है? तो यह है विकल्प सही इसका रामदरस मिश्र। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता कौन है? इसके विकल्प हैं आपके सरहपा, कुकरिपा, डोम्भिपा और लुइपा। तो इसका सही विकल्प है सरहपा, जिसको सरहपा को प्रथम कवि माना है हमारे राहुल सांकृत्यायन जी ने। लगभग हाँ, इनका समय जो है लगभग 700 के आसपास माना जाता है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। हाँ, तो द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम और आर्य। तो द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो इसके ऑप्शन हैं आपके राम प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्रीलाल शुक्ल। तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे हुआ है और इन्होंने ही सबसे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की पत्रिका का संपादन, सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से प्रारंभ किया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता। तो हमारे ऑप्शन है प्रेमचंद्र, गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद और राम प्रसाद। तो बड़ा आसान सा उत्तर है इसका, जयशंकर प्रसाद। इनके अन्य महत्वपूर्ण नाटक हुए जैसे कामना हुआ, एक घूंट और स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त। ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। आइए और अगले प्रश्न पर चलते हैं कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र,
सुरेंद्र वर्मा और हरिशंकर परसाई जी। तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। ये उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं और बंगाल के उपन्यासकार नाम उनका विस्मृत हो रहा है। उन्होंने ही उनको उपन्यास सम्राट, इनको सम्राट की उपाधि दी थी। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंस जो देखा हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो जायसी, निराला, सूरदास और चलिए 3 ऑप्शन है, तो इसका उत्तर दीजिए कि नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंस जो देखा हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत के रचनाकार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वही प्रश्न है, रिपीट हो गया है। चलिए 63वें नंबर पर चलते हैं कि 63वां नंबर प्रश्न है हमारा। नर की और नल नीर की गति एक करिजोई, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है मित्रों? तो इस पंक्ति के रचयिता, ये पंक्ति पुनः देखते हैं कि नर की और नल नीर की गति एक करे जोई, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो होय। तो मतिराम हैं, बिहारी हैं, केशव हैं और चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर है बिहारी लाल। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो इसके ऑप्शन हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंदुआरे वाजपेयी और राम कुमार वर्मा। तो बैठे ठेले के प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो इसका उत्तर है नंदुआरे वाजपेयी, छायावादी ये समीक्षक हुए, आलोचक हुए। और अगला प्रश्न है हमारा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1802, 1803 और 1804। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताएं हमको। तो इसका सही विकल्प है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में हुई है। और आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, ये इतिहास का प्रश्न आ गया लगभग। इतिहास हिंदी साहित्य का भी प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सभी उत्तर जानते हैं, बौद्ध शिक्षा के लिए, बौद्ध धर्म के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो मूल रूप से हमारे विषय के प्रश्न हैं कि निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं। यह कथन किस आलोचक द्वारा दिया गया है? तो निराला के राम भवभूति के राम से भिन्न है तो राम कुमार वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा और रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निराला को कैसा कवि माना जाता है? इसका ऑप्शन कहाँ गया? अच्छा, भक्तिवादी, अच्छा, क्रांतिवादी, प्रेमवादी, ओजवादी और भक्तिवादी। 1 मिनट। तो निराला को क्रांतिकारी कवि माना गया है। तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इसका सही विकल्प है कबीरदास। निशा निमंत्रण के रचनाकार
निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो इसका विकल्प है कबीरदास, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरिवंश राय बच्चन जी। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। खुमान रासो किसकी रचना है? तो इसका सही विकल्प, हाँ, इसके 4 ऑप्शन है, दलपत विजय, जगनीक, सरापा और चाणक्य। तो इसका खुमान रासो किसकी रचना है? तो इसका सही विकल्प है दलपत विजय। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रसाद हैं, प्रेमचंद्र हैं, लक्ष्मण सिंह हैं और जायसी हैं। तो इसका सही विकल्प है प्रेमचंद्र हैं। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्वंद्व है, दिगु है, बहुब्रीहि है और कर्मधारय है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पंचवटी, तो पंचवटी में कौन सा समास है? चूँकि संख्यावाची है तो दिगु समास है, और द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष और उपमेय और उपमान का भेद होता है। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पद्मावत, अभी आगे इसकी चर्चा हुई थी। पद्मावत किसकी रचना है? तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और सुमित्रा नंदन पंत। तो 74वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो इस पंक्ति के रचयिता हैं, विकल्प आपके हैं तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही उत्तर है तुलसीदास। पल्लव के रचयिता, पल्लव के रचयिता कौन है? तो आइए इसका विकल्प देखते हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला और सुमित्रा नंदन पंत। तो पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। छायावादी रचना है और इन्हीं को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। 1918 झरना। पवित्रता, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो यह पात्र हैं देवसेना, मल्लिका, कार्नेलिया और रामगुप्त। तो इसका सही विकल्प है देवसेना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? इतिहास के प्रश्न आ गए हैं, चलिए इसको देख लेते हैं कि अशोक बुद्ध, अशोकवर्धन कहा गया है, इसका सीधा ही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हिम किरीटनी किसकी रचना है? दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, श्यामलाल चतुर्वेदी और राम कुमार वर्मा। तो हिम किरीटनी इसका सही विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन और राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर है प्रेमचंद्र। पृथ्वीराज रासो, बहुत आसान प्रश्न है, कि रचनाकार कौन है? जलपति विजय, जगनीक, चंद्रबरदाई और मुल्ला दाऊद। तो इसका सही उत्तर है चंद्रबरदाई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? लगभग 1936 में इनका निधन हो गया था और ये इनका अधूरा उपन्यास रह गया। तो प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, मंगलसूत्र और गोदान। तो इसका सही उत्तर है मंगलसूत्र। बहुत से आसान प्रश्न। प्रकृति के सुकुमार कवि? पंत, नंदुलारे वाजपेयी, निराला। तो प्रकृति के सुकुमार कवि, एक मिनट दोस्तों, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रगतिवाद उपयोगिता का दूसरा, प्रगतिवाद उपयोगिता का दूसरा नाम है? तो इसका ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, नंदुलारे वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे और रामचंद्र शुक्ल। तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी जी का। एक मिनट, आज क्या हो गया है इसको। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं, इसके ऑप्शन है आपका मुल्ला दाऊद, चंदायन, ईश्वरदास और जायसी। इसका सही विकल्प है मुल्ला दाऊद।
प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो आइए इसका देखते हैं विकल्प। नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा और नरेश कुमार और नरेंद्र कुमार। तो इसका सही विकल्प है नरेंद्र शर्मा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो इस पंक्ति के रचयिता हैं रैदास, कबीर, रहीम और दादू। तो इसका सही विकल्प है रैदास। प्राचीन का, एक मिनट, अरे यार तीन नहीं है इसका। अच्छा चलिए, प्राचीन का विलोम क्या है? विकल्प आपका है अर्वाचीन, नवीन, नया। तो प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो उर्वशी का प्रकाशन वर्ष है 1954, 55, 56 और 57। इसका सही विकल्प है 56। एक मिनट, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं और बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो इसका सही विकल्प है खरोष्टी, ब्राह्मी, गुप्त और शारदा। तो इसका सही विकल्प है खरोष्टी लिपि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने नाम दिया। वह भाषा है डिंगल। अरे इसका बाकी ऑप्शन कहाँ गया? डिंगल, पिंगल, अवहट और अपभ्रंश। तो प्रश्न है आपका, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने नाम दिया है। तो इसका सही विकल्प है पिंगल भाषा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम पचीसी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद्र। तो इसका सही विकल्प है प्रेमचंद्र। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने? तो इसका ऑप्शन है भक्ति, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत भक्ति शाखा और सूफी काव्य। इसका सही विकल्प है सूफी काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। मुकुल किसका संग्रह है? तो पंत, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी। तो मुकुल किसका संग्रह है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है। प्रेम सागर के रचयिता? तो प्रेम सागर के रचयिता हैं लल्लू लाल, सदासुख लाल, नियाज और प्रेमलाल। इसका सही उत्तर है लल्लू लाल। आइए अगला देखते हैं कि बांगरू बोली को किस बोली के निकट का संबंध है? तो इसमें ऑप्शन की गलती हो गई है, तो इसका उत्तर है हरियाणवी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नीचे है, चलिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति बद्ध, रीति मुक्त, रीति काल। तो इसका सही उत्तर है रीति सिद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राजा जय सिंह, राजा छत्रसाल, सवाई राजा सिंह, राजा नरसिंह। तो राजा जय सिंह। बिहारी किस राजा के, वही प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बुंदेलो हर बोले कोई मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति के रचयिता, लगभग सभी ने इस पंक्ति को किसी न किसी कक्षा में पढ़ा होगा। तो आइए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और आज का अंतिम प्रश्न, बूदी नरेश महाराजा भाव सिंह का आश्रित कवि है? तो भूषण है, चिंतामणि है, केशव है, मतीराम है। सही उत्तर है इसका मतीराम। तो दोस्तों आज की ये श्रृंखला ख़त्म हुई और लगभग 100 प्रश्न आपके संपूर्ण हो गए, ख़त्म हो गए, पूरे हो गए। और अब अगली कक्षा में, जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 2000 प्रश्नों को लेकर के मैं
आप लोगों के बीच आऊँगा और एक क्रम से, मतलब हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा से लेकर के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में जो भी बाकी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और अन्य युग हैं, उन सब पे चर्चा करते हुए पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जेआरएफ, नेट, सारी परीक्षाओं के पूछे हुए लगभग 2000 प्रश्नों को क्रमबद्ध श्रृंखला में, इन प्रश्नों को मैं एक एक क्लास में आप लोगों को हल कराऊंगा और इन प्रश्नों को लगभग जो 2000 प्रश्न रहेंगे, इन प्रश्नों की व्याख्या करते हुए इन 2000 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और इन 2000 प्रश्नों को यदि हम लोग देख लेते हैं तो आने वाली किसी भी परीक्षा में हम बड़े आसानी से उस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल को बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिंदी एकेडमी पर इस कक्षा को देखने के लिए। जो देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद, जो नहीं देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। कल को वो देखेंगे, इसलिए पूर्व में धन्यवाद।